क्वेश्चन में दिया है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population of 2,60,000 is increasing at a rate of 25% every year। हमको फाइंड क्या करना है, 3 साल पहले और 2 साल पहले जो पॉपुलेशन होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो 3 साल पहले का तो मुझे पता नहीं, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स। अब नेक्स्ट ईयर जो मतलब मान लो कि 3 साल हुआ, पहला दूसरा तीसरा, तो मैंने तीसरा साल जो पॉपुलेशन होगा वो एक्स होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो इंक्रीज़ होगा वो कितने रेट के हिसाब से इंक्रीज़ होगा, 25%। 25% मतलब 1/4 जो कि इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ मतलब +1 हो जाएगा, तो 5/4 के रेट के हिसाब से। तो 3 साल पहले एक्स था, तो उसके नेक्स्ट ईयर कितना होगा इंक्रीज 5/4x। अब इन दोनों का बीच का हमको क्या बोला है फाइंड करने के लिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे 5x/4 माइनस एक्स, दैट इज़ क्या होगा x/4। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको x/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है हमारा 3 साल और 2 साल पहले का डिफरेंस। तो अभी हमको दिया क्या है, 3 साल पहले का जो करंट पॉपुलेशन हमको दिया है, टाउन का करंट पॉपुलेशन क्या है 2,60,000। तो 3 साल पहले मैंने एक्स एज्यूम किया था। अब वो जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है 25% एवरी ईयर। तो 25% मतलब हमने अभी निकाला 5/4। तो पहला साल इतना इंक्रीज़ होगा, दूसरा साल वापस इंक्रीज़ होगा, तीसरा साल 25% 5/4 बाय इंक्रीज़ होगा, जो कि करंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2,60,000। अब इसको हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं। 5 1 5 5 25 5 2 52,000, 5 1 5 10 50 5 4 0 5 1 5 2 0 8 0। हमको वैल्यू क्या फाइंड करनी है x/4 की। तो एक 4 में नीचे ही रखता हूँ, बाकी 2 डिनोमीटर को वहाँ पे न्यूमरेटर में भेज देता हूँ। तो x/4 2080 इंटू 16। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 0 16 16 128 12 2 16 2 32 + 1 33। तो हमारा 3 साल पहले जो हमको डिफरेंस फाइंड करना था 3 साल पहले और 2 साल पहले का, वो कितना मिला 33,280, डेट इज ऑप्शन ए। वैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is of 1,40,000 is increasing at a rate of 25%। यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, खाली यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो गई है। तो 3 साल पहले का मुझे नहीं पता, 3 साल पहले मान लो कि एक्स है, तो उसके नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज़ हो रहा है 25%, मतलब दूसरा साल जो इंक्रीज़ होगा 5/4 के रेट से हिसाब से। तो इन दोनों के बीच को हमको वापस डिफरेंस फाइंड करना है। तो 5x/4 माइनस एक्स, दैट इज़ कितना होगा x/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, करंट पॉपुलेशन है 1,40,000, मतलब 3 साल बाद की पॉपुलेशन। तो 3 साल पहले मेरा जो था एक्स था, उसके बाद कितना इंक्रीज़ हो रहा है 25% एवरी ईयर। 25% मतलब 1/4 जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 5/4 हो जाएगा। तो एक्स इंटू पहला साल इंक्रीज़ होगा 5/4, दूसरा साल भी 5/4 इंटू, यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ बाकी अच्छे से दिखे, और तीसरा साल भी क्या इंक्रीज़ होगा 5/4, जो कि हो जाएगा कितना अभी 1,40,000। तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। x/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 1